पन्नों की किताब कहाँ है? क्या बताएंगे? मुझे माफ करिएगा मोहतरमा, मैं नहीं जानता। प्यारे फ्रेड, आज 2 महिलाएं उस किताब के बारे में पूछते हुए यहाँ आई थी। चलो चलो, खाना खाने का वक्त हो गया। एक दूसरे को धक्का मत मारना। मार्गरेट आंटी, मेरे पास 3 अंडे हैं। बहुत अच्छे, लेकिन हमें और चाहिए बेटा। बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं भाभी नहीं, हमें बतख के अंडे नहीं चाहिए। बस करो, गुस्सा मत करो, ये छोटा बच्चा है। चलो बच्चों, मेरे साथ अंदर चलो, केक खाएंगे। तुमने कितने अंडे इकट्ठे किए? मैंने 7 अंडे जमा किए। लूलू, ओ नट, देखो ये कितने अनमोल है। हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। ये कब फूटेंगे? ये अंडे बहुत जल्दी फूटेंगे और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। इस बार वक्त से पहले ही अंडे फूटेंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे अपनी बहन को झील तक पहुंचाना है, लेकिन मैं इन अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या उसने भी अंडे दिए हैं? नहीं नहीं, मेरी बहन पहली बार अंडे देगी और मैंने तीसरी बार दिया है। खैर, ये अंडे तुम और तुम्हारी बहन को मुबारक हो। हम लोग चलते हैं, चलो। नट, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए नट। हाँ? नहीं। ओह सच में शुक्रिया। आपको सावधान रहना चाहिए। बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सबसे पहले माँ की जरूरत होती है। अगर उन्होंने तुम्हें देखा तो तुम्हें ही अपने माँ बाप समझेंगे। लूलू, ऐसा मत करो। कोई बात नहीं, हम उनके फूटने तक उनकी देखभाल कर लेंगे। हम हैं यहाँ। हाँ? बैरनेस, माफ करिए राजकुमारी, परेशान करने का इरादा नहीं था। मैं गलत कमरे में आ गई। आप अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। आपको राजकुमार दिखे? तुम्हारा मतलब लुडविग? लेकिन वो तो चला गया। क्या तुम्हें उससे कुछ बात करनी थी? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं करनी थी। यहाँ आने के लिए शुक्रिया लुडविग। जैसे ही मुझे तुम्हारा खत मिला, तुमसे मिलने के लिए मैं निकल पड़ा। क्या हुआ? क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? हाँ, एड सोमर, वियना के बड़े लेखक। मैं उनकी बहुत सारी किताबें लाया हूँ और इनमें से कई बहुत जरूरी हैं। मुझे बताइए क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, वो गायब हो गए। सोचो भी चमत्कार होने वाला है। हाँ सोच तो रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम नहीं देखोगे कि इसमें से क्या निकलता है? ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि इन अंडों में से क्या निकलने वाला है। मैंने सुना है बतख के बच्चे घिनौने होते हैं और बहुत शोर भी मचाते हैं। हाँ, मैं पत्तों के पीछे छिपने जा रही हूँ। उनकी नजर हम पे नहीं पड़नी चाहिए। ओ नट, उन पे नजर भी रखो। किधर से नजर रखी जाए? यहाँ से? यहाँ से? मैं बस यहीं पे इंतजार करूंगा उनके लौटने का। हम लोग गांव घूमने के लिए जाने वाले हैं। क्या आप भी हमारे साथ आना चाहेंगे? काश कि मैं ये कर पाता, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से वादा किया कि मैं जल्दी ही वियना लौट के आऊंगा। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? मैं ना कैसे कहूँ? क्या आप जाकर फ्रांस को ये दे सकते हैं? ओह, ये बहुत सुंदर है। सीसी, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या ये?
गांव की एक बुढ़ी औरत से। वैसे इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, सच में। पर ये सच में बहुत अच्छा बना है। और मुझे यकीन है कि फ्रांस को ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि तुमने इसे भेजा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। अब मैं उन डाकुओं से नहीं डरूंगी और उन्हें खत्म कर दूंगी और उनके टुकड़े कर दूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें डाकुओं से लड़ने का तरीका नहीं सिखा रहा, समझी? बस एक ही सबक? आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे लगता है एक बार और राजकुमार। हाँ, आ रही हूँ। बस करो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अरे यार, अरे बस हो गया। और ऐसे ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। मुझे बच्चे नहीं चाहिए सीसी। ओह, ये बच्चे कितने प्यारे हैं। इन्हें बस अपनी माँ चाहिए। अब तुम्हें इनके पास रहना होगा नट। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मफल्डा। मैं जानती हूँ कि तुम नट से बहुत नाराज हो। कितना बोला मैंने, इनके दिमाग में जाता नहीं है। हाँ? अरे नहीं, दूर रहो। मैं तुम्हारी माँ नहीं, ये है तुम्हारी माँ वहाँ। पता है क्या कहा जाता है कि जब कोई दिल को छू जाए तो उसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि ये पहली नजर का प्यार है नट। हम एक काम कर सकते हैं, तुम्हारा कंगन इस्तेमाल कर सकते हैं। जादुई कंगन से तुम इन्हें विश्वास दिलाओ कि मैं इनकी माँ नहीं हूँ। ठीक है। हाँ, मैं इसे यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकती, कोई देख सकता है। जल्दी जाओ, ऐसा ना हो मेरे बच्चे तुम्हारे पीछे पीछे आ जाए। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, वरना बच्चे भी तुम्हारी तरह चलेंगे। बतख की तरह चलो। क्या? ये करना रह गया था। ये चरखा है। आप वही हैं जो सबसे अच्छे ब्रेसलेट्स बनाती हैं? ये लो बच्चों, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। क्या आपने ये जगह देखी है? ओह, ये तो प्यार की गुफा है। यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लग जाता है? पहाड़ों के रास्ते कुछ घंटे बस। शुक्रिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाने में बहुत वक्त लगेगा। अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरा गधा ले जा सकती हैं। आपको बस उस पहाड़ी रास्ते के साथ साथ चलना होगा। इतना काफी होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर ये तय रहा, तुम मुझसे फ्रा मार्गरेट के ठिकाने पे मिल रहे हो। और ये हो गया तुम्हारा। ओ माँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये रख लीजिए। शुक्रिया, लेकिन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रुको, हाँ, तुम्हें देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या तुम बारिशल में पहली बार आ रही हो? बताओ। हाँ, पहली बार। ओह बैरोनेस, मुझे लग रहा है कि वो तुम्हें कोई और समझ बैठी थी। हाँ, शायद ऐसा ही था। कोशिश करते हैं। ए कंगन की शक्तियों, मैं चाहती हूँ कि ये बतख के बच्चे मफल्डा को अपनी माँ के रूप में पहचाने। क्या कुछ हुआ? तुम्हारी माँ कौन है? बोलो। कुछ ऐसा नहीं हुआ तुम्हारे ये कंगन बिल्कुल का। बेकार है। कौन हो और क्या चाहते हो? मैं योहान हूँ और मैं मार नहीं खाना चाहता। तुमने हमें आखिर ढूंढा कैसे योहान? तुम्हारी गिलहरी नट। मैंने कुछ नहीं बोला ऐसे। मुझे इससे पता चला। यही वो किताब है। दो खतरनाक औरतें मेरे पास आईं और कंगन के बारे में पूछने लगीं। मैं अपने प्यारे दोस्त लुडविग को ये पहले से बता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सतर्क रहे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि किताब सुरक्षित है। क्या तुम्हें कोई खत मिला है? माफ करना, लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने आपको खत लिखा होगा, क्योंकि वो हर बात लिखते हैं। एक बार डाक खाने में कोशिश करते हैं, हो सकता है वो अभी भी वहीं पर हो। मैं राजा से बोलता हूँ कि वो ढूंढने के लिए लोगों को इकट्ठा करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। क्या आप मुझसे मिलना चाहती हैं? कांचियानस, वैसे तो मैं ये काम बैरोनेस से कहती, लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम ज्यादा काबिल लगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ जानकारी इकट्ठी करो। मेरी बात समझ गए? किस बारे में? डचेस एलोडी मेरी बात से असहमत है। मैं मोहतरमा लॉर्ड से बात करना चाहती हूँ, ये तय करने के लिए कि अगर ये सगाई हो जाती है तो ये राज्य के लिए ठीक होगा या नहीं। और मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि क्यों जानना चाहती हैं आप? नहीं, पर मैं ये जरूर कहूँगी कि ये ऑस्ट्रिया का राजनैतिक मामला है और इस वक्त किए हुए फैसलों का असर सीधा हमारे राज्य के भविष्य पर होगा। बस इतना ही कहूँगी। तो क्या हमारे महाराज वाकई में सगाई के बारे में सोच रहे हैं एलोडी के साथ? मुझे पता है महाराज नेपोलियन फ्रांस को पसंद करते हैं, जब से उसने डाकुओं से एलोडी को बचाया है। अगर उन दोनों की सगाई हो जाती है तो हमें ऑस्ट्रिया की सुरक्षा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप अपने किस बच्चे के बारे में सोच रही हैं? वो फ्रांस तो नहीं होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है उसकी सगाई तो डचेस सीसी के साथ होने वाली है। क्यों, मैंने सही कहा ना महारानी जी? मुझे डर है आपकी योजना कामयाब नहीं होगी। क्या आप नहीं जानते कि कोई फैसला नहीं हुआ है? अब जाइए और किसी अच्छी खबर के साथ आइए। समझ रहे हैं ना आप? ओह नट, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो तुम जानवरों से बात करती हो। तुम्हारे कंगन के लिए शुक्रिया। और नट का भी शुक्रिया। और तुम इस पेंडेंट की मदद से जानवरों के दिमाग को पढ़ सकते हो। मुझे यकीन था कि मैं एक दिन तुम जैसे इंसान से मिलूंगा, जिससे मैं अपने सारे के सारे राज बता पाऊंगा। तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? क्या इस पर कोई किताब है? नहीं, रुको, क्या ऐसी कोई किताब है तुम्हारे कंगन के बारे में? हाँ, लेकिन तुम्हें इस पेंडेंट के बारे में कैसे पता चला? मेरे पिताजी ने बहुत पहले मुझे बताया था। तो शायद तुम्हारे पिताजी मुझे इस कंगन के बारे में कुछ समझा सके। मेरे माता पिता कहीं गुम हो गए कई साल पहले। ओह, बहुत बुरा हुआ। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। तुम कर सकते हो? क्या कोई जादू जो तुमने अभी तक पूरा नहीं किया? हो सकता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ये बिल्कुल दौड़ने जैसा है। जितना अधिक तुम दौड़ोगी उतना अधिक थकोगी और आखिरी में तुम थक कर रुक जाओगी। कंगन के बारे में भी ऐसा ही है सीसी। तुम जितना भागोगी तुम उतना ही परेशान रहोगी। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए और वक्त आने पर सब समझ जाओगी। तुम्हारा मतलब है कि जब तक पिछला जादू खत्म नहीं होता तब तक नया जादू नहीं होगा? सही कहा तुमने। तुम्हें पहले उसे खत्म करना होगा। हाँ? मैं उसे नहीं रोक सकती, लेकिन तुम इस पेंडेंट की मदद से कुछ कर सकते हो, है ना योहान? मेरा पेंडेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुम उनका दिमाग पढ़ सकते हो। क्या कुछ और नहीं हो सकता? हो तो सकता है। लेकिन योहान, तुम्हें जादू के बारे में इतना कुछ कैसे पता? बहुत सवाल करती हो। चलो, सभी जानवर अब खाना खाने जा रहे हैं और मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो अब कुछ खाते हैं। ये लो बच्चों, और अब सब बच्चे मिलकर ये केक खाएंगे। ओह, अच्छी खुशबू है। केक चाहिए क्योंकि मैंने मुझे सबसे ज्यादा चाहिए थे। तुम लोगों को वो बूढ़ी माँ याद है? उन्होंने पैसे नहीं लिए थे। क्यों ना हम उन्हें केक दे दे? लेकिन ये केक तो हमारे लिए है। टियोडोरो। हाँ, मैं तो कह रहा था कि ये बहुत अच्छी बात होगी। हाँ मरिया, बहुत अच्छा आइडिया है, पर माँ ने मुझे यहीं रहने के लिए कहा है। मैं अपना इलाज कराने के लिए बाहर दूसरे देश जा रही हूँ। क्या आपकी तबीयत खराब है माँ? नहीं बेटा, कोई भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन तुम वादा करो कि तुम घर में अच्छी तरह से रहोगी और तुम सब उस बूढ़ी माँ के पास नहीं जाओगे। वादा करो। ठीक है, तुमने वादा किया था, पर हमने तो नहीं किया। बिल्कुल मारिया, उम्मीद है तुम्हें केक पसंद आया।
खत्म मत करो। मुझे पसंद है। मैं सबसे पहले ये केक खाना चाहता हूँ। अगर खाने की बात है तो तुम्हें बिल्कुल सही बंदा मिला है। मैं इन्हें सिखाऊंगा कि खाते कैसे हैं। आओ मेरे पीछे। क्वैक 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 क्वैक। यहाँ पे बत्तख हो, इधर। कीड़े कीड़े दे। ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ की लहरी? तुम उन्हें क्या खिलाने की सोच रहे हो नट? ये मूंगफलियाँ नहीं खा सकती। मैं कीड़े नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम इन्हें तो इजाजत दे सकते हो ना? क्या तुम बीज खाना चाहोगे? नहीं। मुझे पता था। शुक्रिया नट। बेचारा नट। अच्छा, तुम मुझसे कुछ पूछने वाले थे ना? मुझे उस जादू के बारे में बताओ जो तुमने शुरू किया था। ये उस लड़के की याददाश्त की रक्षा कर रहा है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, फ्रांस। मुझे तो लगा ही नहीं कि तुम किसी से प्यार करती हो। बिल्कुल करती हूँ, और ये पहली नजर का प्यार था, जैसे इन बच्चों को नट से हुआ। और तुम उसकी यादों की रक्षा क्यों करना चाहती हो? वो क्योंकि मुझे माफ करना सीसी, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। अब मैं और क्या बताऊं? सब कुछ जानने के बाद ही मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो आज शाम को आपसे मिलेंगे? ओह ब्लांच, तुम्हें नहीं पता इसे क्या कहते हैं? वो फ्रांस है और उसे मुझ में दिलचस्पी है। लेकिन अगर वो किसी और से प्यार करते हो तो? और उसे बता दो कि मैं किसी और से प्यार नहीं करती हूँ। आपको राजकुमारी की दिलचस्पी खुद जाननी चाहिए। ओह ब्लांच, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं खुद ही जाके फ्रांस को सब कुछ बता देती हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। एलोडी, आप सच में ये करेंगी? ब्लांच, मुझे उसे बहुत प्यार है और मुझे ये सब उसे बताना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, आप एक राजकुमारी हैं। हाँ, मैं उस चीज का बिल्कुल ख्याल रखूंगी। वो रहा फ्रांस। अब तुम हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। फ्रांस। हाँ? ओह, तुम अकेले नहीं हो। ये बवेरिया के राजकुमार लुडविग है। इन्हें हमारी कुछ मदद चाहिए। फिक्र मत करो। आओ मेरी गोलुओं, तालाब की ओर चलो। हाँ। पहले कभी ऐसा देखा? ओह हेलो। हेलो, एक बात बताओ, क्या ये चूजे तुम्हारे बच्चे हैं? क्या मैं तुम्हें बतख दिख रहा हूँ? मुझे तुम्हारी ये योजना समझ में नहीं आ रही है योहान। थोड़ी देर और देखो सीसी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर। जो जादू तुम इस्तेमाल करोगी फ्रेंड्स की याददाश्त वापस लाने के लिए, वो तुम जीवन में सिर्फ एक ही बार कर सकती हो। तुम्हें यकीन है ये सही वक्त है? मैं तुम्हारा ये सवाल ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ योहान। क्या तुम पूछ रहे हो कि मुझे यकीन है या नहीं कि फ्रांस ही वो लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ? हाँ बिल्कुल यही। तुम्हारा सवाल वास्तव में बहुत ही गलत है योहान, और हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो बूढ़ी माँ कैसी है? उन्हें क्या हुआ? वो ये नहीं लेना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें ब्रेसलेट्स के बदले में कुछ देना ही चाहते हैं तो एलेरी के बालों का एक गुच्छा उन्हें दे दें। ये तो बड़ी अजीब बात है। नहीं मरिया, ऐसा नहीं है। वो इसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहती है, समझी? एलेरी, सच में काट दूं? काट दो। ये उन बूढ़ी माँ को दे दो डियोडोरा, मेरी शुभकामनाओं के साथ। तुम्हें ठंड लग रही है? चाहो तो अंदर जा सकती हो। ओह नहीं फ्रांस, ये मेरे दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा है, जहाँ कुछ भी तय नहीं है और कुछ भी होना मुमकिन है। क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जो महारानी को ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है? बोलो। ओह पिताजी। ओह मेरा प्यारा बेटा, हमेशा की तरह शानदार दिख रहा है और मेहमानों का स्वागत कर रहा है। फ्रांस, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और ये सीसी ने दिया है। मैं अभी आता हूँ।
क्या तुम ठीक हो? बोलो एलोडी। हाँ मैं ठीक हूँ। तो बताओ एलोडी, तुम लोगों ने वियना की खूबसूरती देखी या नहीं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ? अरे क्या हो गया मेरे गोल बच्चे? ये कह रही है कि मैं कभी खूबसूरत नहीं बनूंगी क्योंकि मेरी माँ खूबसूरत नहीं है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। भले इसकी माँ खूबसूरत नहीं है, लेकिन मेरी प्यारी बेटी बहुत खूबसूरत है, समझी तुम? तुमसे तो बहुत ज्यादा ही है। हे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे बच्चों को तुमने डांटा कैसे? क्या हमें बीच में जाना चाहिए योहान? नहीं, अभी नहीं। हाँ सीसी, हमें जाना होगा, कोई खतरा लगता है। हमें शांति से काम लेना चाहिए, हम माँ बाप है कि नहीं? योहान, रेवन आ रहे हैं। क्या तुमने इसे ही महसूस किया था? क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ, दुर्भाग्य से। सब लोग छुप जाओ। जाओ यहाँ से तुम लोग, जाओ। अब मैं क्या करूं? मेरी मम्मी तो पानी के उस तरफ है। देखो सीसी, वो पानी से डर रहे हैं। जाओ, जाओ, जाओ। नट, तुम्हें पानी में जाना होगा इन बच्चों को बचाने के लिए। पर मुझे तैरना नहीं आता। मुझे फ्रांस पर किए जादू को खत्म करना ही होगा और इन्हें बताना होगा कि इनकी असली माँ कौन है। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नट, माफ कर दो। एक कंगन की शक्ति। सीसी, शुक्रिया योहान। तुम ठीक हो? तुमने देखा? दूसरी बतखों की माँ के पास पंख है। क्या सच में? हाँ है, लेकिन पंख ज्यादा है। और हमारी माँ के पास न तो चोंच है, न पंजे हैं, न पंख है। पता है क्या? मुझे लगता है कि वो हमारी माँ है। मम्मी, 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 मम्मी। मेरे प्यारे बच्चों, आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। अरे वाह योहान, योजना काम कर गई। तो पहली नजर के प्यार का भी इलाज है। हाँ? पेट्रा, इतनी जल्दबाजी मत करो। अब क्यों हमेशा सारी बातें आन्या को बताती हो और मुझे कुछ नहीं? ऐसा क्यों? क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? वो मेरी लाडली नहीं है। उसको मैंने सारे रहस्य बताए हैं क्योंकि उसके अंदर सब्र है और तुम्हारे पास नहीं। मुझे कुछ भी नहीं जानना है। आप अपनी बातें अपने पास रखिए। मुझे बस पैसे चाहिए। गुड इवनिंग, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझे पता था आओगी। आप जानती हैं मुझे, तो आप क्या कहना चाहती थी मुझसे? तुमसे नहीं, वो लड़की जिसके हाथ में जादू का कंगन है, उसे बताना है रहस्य। दादी माँ, वो औरत कौन थी? ये भी रहस्य की बात है पेट्रा। हाँ? हे दादी माँ, कैसी हैं आप? योहान, आखिर तुम थे कहाँ? तुम भी थोड़ा सा खाओ ना। लगता है आज मैंने ढंग से खाना नहीं खाया, पेट खराब है मेरा। शायद तुम्हें उनकी याद आ रही है। मैं उन्हें याद तो करता हूँ। तो फिर हम लोगों को मिलकर के अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, है ना?